बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फैज़ हिदायत। मेरा नाम है शेख मोहम्मद फैज़ मंसूरी और फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। भाई और मेरी बहनों, सुभान अल्लाह, मुबारक हो आप लोगों ने रमज़ान के महीने को बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज्जत दी। अब ये इज्जत और मोहब्बत बाकी के महीनों में भी कंटिन्यू रखिएगा। जो चीज़ें हमने इस 30 दिनों में, होने वाले 30 दिनों में सीखी हैं, कोशिश करें कि हम उन्हें आगे की ज़िंदगी में, आगे के 11 महीने या साल भर उन्हें कंटिन्यू करते रहें। एक निगाह डालते हैं हमने क्या सीखा और हमें आगे 11 महीने में कम से कम इन 10 चीज़ों पे तो गौर करना ही चाहिए। जैसे हम हर साल एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो भाइयों अब बारी है रोजा रेजोल्यूशन, रमजान रेजोल्यूशन बनाने की, कि रमजान में आपने 30 दिनों में जो सीखा उसे बाकी के साल कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। तो गौर करते हैं क्या क्या सीखा। पहला काम हमने सीखा पाक रहना, कि अब हमें वजू से वजू तक पाक रहना है। मतलब एक वजू करेंगे और इंशाअल्लाह बाहर जाएंगे तो वजू में रहेंगे, दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो वजू में रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो हमें करना है वो हमें अपने फजर में उठने की आदत और नमाज पढ़ने की आदत को बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। तीसरा काम जो हमें करना है कि अब हम सब कामों को छोड़ के, जैसे रमजान में नमाज के लिए भागते थे, वैसे ही आगे आने वाले साल में अल्लाह के घर से अजान की आवाज आए, आप लोग कोशिश कीजिए कि नमाजों के लिए आपके कदम चल पड़े इंशाअल्लाह। चौथा काम हम ये करेंगे कि पूरी नमाजें पढ़ने की जो आदत हमारी बन गई है, मैं ये क्यों कह रहा हूं पूरी नमाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग सुन्नत नफले जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह पूरी नमाज पढ़नी है और पूरी नमाज की आदत बनाए रखना है। इस महीने में तो सवाब मिला ही मिला हमें, और आगे के महीनों में भी हम सवाब लेते रहें अल्लाह से, सजदे में जा जाके अल्लाह से, कि अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले इंशाअल्लाह। अगली आदत जो है वो है दुकानदारों के लिए, और जो कोशिश की है हम भाइयों ने, सबने दुकानदारों ने मिलकर, कि नमाजों की तो पाबंदी करेंगे ही करेंगे और कसम खा के सामान नहीं बेचेंगे इंशाअल्लाह। कसम खा के सामान नहीं बेचना है, भले ही मुनाफा थोड़ा कम रखना है, पर कसम खा के इंशाअल्लाह। अगला काम जो हमें करना है वो, हम रमजान में तो बचते ही हैं और दिनों में भी बचे ही रहना चाहिए उससे, कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। हम लोगों को ऐसा हो जाना चाहिए कि हम लोग किसी की बुराई इंशाअल्लाह ना देखें, सिर्फ अच्छाइयों पे गौर करें। तो बुराई करने का काम बंद कर देना है। ये हमें अपने सुधार के लिए करना है, दूसरे से हमें मतलब नहीं। इस वक्त हमें अपने सुधार के लिए दूसरे की बुराई नहीं करनी है इंशाअल्लाह। अगला काम निगाहों को नीचे रखना है इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान देना है कि निगाहों को हम नीचे रखें। गलती से अगर निगाह किसी पे पड़ भी जाए तो कोशिश करके हम फौरन उसे नीचे कर लें अपनी निगाह को। और ये अमल आदमियों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, कि औरतें भी इस पे ध्यान दें इंशाअल्लाह। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम साल में 2 बार मैं देख रहा हूं, इधर व्हाट्सएप पे बहुत चलता है। एक, जब अमालनामा लिखने का दिन आता है तब व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज चलते हैं, माफी माफी माफी।
और एक रमजान में इंसान कोशिश करता है। तो मेरे भाइयों, अब आपको जब भी एहसास हो गलती का, फौरन उसकी माफी मांग लीजिए। हमारे पास कितनी जिंदगी है हमें नहीं पता, उसकी माफी मांग लीजिए और माफ करना सीखिए। इंशाअल्लाह दूसरों को माफ कीजिए। खुद कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लीजिए। रमजान में रोजे रखे हैं, फिर क्या करें भाई? देखिए बॉडी कितनी साफ सुथरी अच्छी महसूस हो रही है, तंदुरुस्त महसूस हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बॉडी कितनी अच्छी महसूस हो रही है। तो इसका एक अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किया करते थे। वो 2 दिन का रोजा हफ्ते में जरूर रखा करते थे। एक पीर के दिन का रोजा रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा जुमरात के दिन का रोजा। तो कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, आप लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करें इंशाअल्लाह। एक आखिरी काम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये है कि हमें अल्लाह ने ये जो रोजे दिए हैं वो एहसास करने के लिए दिए हैं कि हम एहसास कर सकें उन लोगों का जिनके पास बहुत अच्छा खाने को नहीं है, बहुत अच्छा पहनने को नहीं है, बहुत अच्छी और सहूलियात नहीं है। तो मेरे भाई, हम लोग इस महीने में ज्यादा से ज्यादा ज़कात, फितरा, सदकात निकालें और उन लोगों की लिए जरिया बने जिनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है कि वो अपने लिए नए कपड़े खरीद सकें। अच्छे पकवान बना के खा सकें। तो मेरे भाइयों, इस रमजान कोशिश कीजिए कि उन लोगों के घरों में जिनके घर में कमी है किसी चीज की, तो हम किसी तरीके से उनके काम आ सकें। तो मेरे भाइयों, कोशिश हमें ये करनी है कि हम दूसरे के दर्द को समझें, दूसरे के दर्द को समझें। और मेरे भाई, दिखावा नहीं होना चाहिए इसमें, इंशाअल्लाह दिखावा नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।